ईशानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव यद् भद्रं तन्न आसुव। जैसे परमात्मा का मुख्य नाम क्या है, जरा बताइए आप लोग। ओम। सब जानते हैं कि ईश्वर का नाम क्या है, मुख्य नाम ओम है। आ उ मा, आ उ मा। जीवात्मा का मुख्य नाम क्या है? देखिए, आप सब लोग स्वाध्यायशील हैं, उपदेश सुनते हैं, आर्य समाज के पदाधिकारी हैं। हमारी एक बहुत सुयोग्य बहन भी बैठी है जिन्होंने, हमने सुना है, बहुत पुस्तकें लिखी हैं। अरे जब परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद कह रहा है, तो जीवात्मा का मुख्य नाम क्या है? विचार करिए। वेद ही कहता है ओम कृतो स्मर। इसका जीवात्मा का मुख्य नाम क्रतु है। क्रतु यानी कर्मशील। हे कर्मशील, तू ओम का स्मरण कर। क्या वेद कहता है? हे कर्मशील, तू ओम का स्मरण कर। अब स्मरण कैसे करे? क्या माला लेकर के बैठ करके जाप करने से उसका स्मरण होता है? नहीं। इसीलिए तमाम हमारे महापुरुषों ने कहा, अरे कबीर ने तो यहां तक कह दिया कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिस फिरे, ऐसा सुमिरन नहीं। तो ओम को जाने कैसे? आपको वेद की शरण में आना पड़ेगा। जब ईश्वर का नाम, मुख्य नाम ओम है, तो उसको विच्छेद कर दीजिए। यह संधि है और इसको विच्छेद कीजिए। तो पहले क्या आता? आ अकारांत। फिर क्या आता? उ उकारांत। फिर अंत में क्या आता? म मकारांत। आ अकारांत ईश्वर। विस्तृत व्याख्या में नहीं जाऊंगा। उ उकारांत जीवात्मा और मां मकारांत प्रकृति। एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ ईश्वर है। यह जीवात्मा बीच में है। उ विचार करें, यह जीवात्मा जो बीच में बैठा है, अगर मां की तरफ बढ़ता है, यानी भोगवाद की तरफ बढ़ता है, प्रकृतिवाद की तरफ बढ़ता है, तो ये कहां पहुंच जाएगा? ऊ को मां में आप लगाएंगे तो कहां लगेगा? ऊ मुंह बन जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी अगर भोगवाद की तरफ, प्रकृति की तरफ यह जीवात्मा चलता है, तो इसका पतन हो जाएगा। अनेकानेक योनियों में पुनः उसका भ्रमण हो जाएगा। और यही जीवात्मा जो मध्य में बैठा है, वेदों के स्वाध्याय से, विद्वानों के सत्संग से और साधना से, अगर इसका मुख मुड़ गया कहीं आ की तरफ, तो आ क्या है? ईश्वर है। जब आ में ऊ लगेगा तो क्या हो जाएगा? बताइए पढ़े लिखे बच्चों। ओ हो जाएगा। आ प्लस ऊ बराबर ओ, यानी ऊपर चढ़ जाएगा। यह जीवात्मा जब परमात्मा की तरफ से मुड़ जाएगा तो वो ऊपर चढ़ जाएगा, यानी वो मुक्ति के मार्ग पे चला जाएगा। इसलिए वेद कहता है ओम तो स्मर, एक कर्मशील तू ओम का स्मरण कर, यानी उसको जानो।
लेकिन आजकल आदमी उसको जानने का प्रयास नहीं करता है। जाना है जगत को और जग का निवास जाना, जाना है जगत को और जग का निवास जाना, खरे और खोटे का भेद सभी जाना है। जाना है काव्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, जाना है अनेक भांति लोगों को रिझाना है। जाना है साम दाम दंड भेद जाना तूने, जाना है अनेक भांति रुपया कमाना है। अरे सब कुछ है जाना पर कुछ भी नहीं जाना तूने, उसको न जाना जिसके पास तुझे। अरे जो मुख्य जानने के लिए हमको परमात्मा ने यहाँ भेजा था, अरे वो तो हम जान ही नहीं पाए। कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे हम लोग बाहर से आए, बुलाए गए, हालांकि हम पड़ोसी आपके हैं, लेकिन पहली बार बिंदकी आए। तमाम लोगों ने पूछा, स्वामी जी आप कहाँ से आए हैं, परिवार में क्या है, क्या है नहीं, आदि आदि सब पूछा। हम दूसरों के नाम को, काम को, आय व्यय को, परिवार को पूछने में अपना समय व्यर्थ व्यतीत कर देते हैं। अरे क्या कभी अपने आप को जानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं? इसीलिए वेद कहता है ओम कृतो ईश्वर, एक कर्मशील मानो तू ओम का स्मरण कर, यानी उसको जान। आगे क्या है, कहता है ओम कृतो ईश्वर, तू अपने कर्मों को याद कर। वेद कहता है कि प्रातः सायं दोनों समय हम जब संध्या करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलते चलते पूछ लेते हैं ये बात, कितने लोग प्रतिदिन दोनों समय संध्या करते? जरा हाथ उठाइए, पहले इधर उठाइए। देखिए झूठ मत बोलना, हाँ जो संध्या करता हो वही। नहीं हम तो ऐसे व्यक्ति हैं, क्या करें, फक्कड़ है, मिनट में खड़ा कर देंगे कि संध्या के मंत्र सुनाओ। हाँ? अरे भाई भूतपूर्व नागा अखाड़े का साधु रह गया हूं, अब जरूर उपदेशक बन गया हूं, लेकिन वो लक्षण तो अभी भी हमारे अंदर थोड़े से बाकी। तो प्रातः काल सूर्याभिमुख हो करके संध्या के 19 मंत्रों का पाठ करना। ऋषि ध्यान लिखते हैं कि कम से कम संध्या में 45 मिनट यानी या 1 घंटे लगना चाहिए, अर्थ सहित उसका चिंतन करना चाहिए। शाम को पश्चिम मुख करके दोनों समय संध्या में परमात्मा का चिंतन करिए और साथ में अपने कर्मों का भी चिंतन करिए कि ये 24 घंटे में प्रातः से लेके शाम तक हमने कौन कौन से अच्छे कर्म किए। जो अच्छे कर्म किए उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु तेरी ही दया से आज हमसे ये अच्छे कर्म हुए। और अगर कोई गलत कर्म हो गया है तो परमात्मा से शक्ति मांगिए, हे प्रभु कल ऐसी कृपा कर देना कि इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए। शाम को भी यही कीजिए। अरे जब आप अपने कर्मों को देखना प्रारंभ कर देंगे तो समझ लीजिए कि आप परमात्मा की तरफ मुड़ गए हैं। ईश्वर की देखिए, ईश्वर की दया पूरे प्राणी मात्र पर है, पूरे संसार में है, क्योंकि वो दया निधान है, वो सबका माता है, पिता है। ईश्वर की दया तो सब पर है, लेकिन उसकी कृपा किसी किसी पर होती है। जो कृपा पात्र उसका बन जाता है, परमात्मा की कृपा उसी पर होती है। और ये उसका कृपा पात्र बनने के लिए ही ये संध्या जो ऋषि दयानंद ने पंचयज्ञ महाविधि लिखी, वो केवल उसका कृपा पात्र बनने के लिए ही लिखी। और अगर आप उस परमात्मा के कृपा पात्र बन गए तो ये मानव जीवन आपका सार्थक। ये मानव जीवन खाने पीने और मौज उड़ाने के लिए आपको नहीं मिला है।
लेकिन आजकल अगर नवयुवकों से पूछो कि भाई ये तुमको सुंदर शरीर मिला है, कुछ अच्छे कर्म करो, परमात्मा का भजन करो, तो क्या कहता है? अरे स्वामी जी अभी तो मौज कर ले, ईट ड्रिंक टू बी मैरी, खा ले पी ले मौज उड़ा ले, और बाद में जब आपकी उम्र के हो जाएंगे तो हम भी भक्ति कर लेंगे। अरे क्या पता, आगाह अपनी मौत से, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, अरे सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है भाई। पता नहीं किस समय लुढ़क जाए आदमी, ये श्वास जो आ रही जा रही धोखनी की तरीके से, पता नहीं ये बाहर निकली लौट के वापस आए ही नहीं। इसलिए 2 शब्द कह के अपनी वाणी को विराम देंगे। 20 मिनट मिले थे, अभी हमारे पास में 2 मिनट है। हम समय का विक्रमण नहीं करते। मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी हमने कहा था आप यहां क्यों आए हैं? यहां तू किस लिए आया, यहां तू किस लिए आया, अरे ना दान परदेसी, यहाँ तू किस लिए आया, अरे ना दान परदेसी, अभी तक ना समझ पाया, अभी तक ना समझ पाया, अरे ना दान परदेसी, यहाँ तू किस लिए आया, अरे ना दान परदेसी। विचार करो यहाँ क्यों आया है। और जो व्यक्ति, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इस बात पे चिंतन कर गया, विचार कर गया कि हम यहाँ क्यों आए हैं और मनुष्य की योनि में ही क्यों आए हैं, उसका मानव जीवन लेना सार्थक हो जाएगा। थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके मध्य में रखी। समय के अनुसार आज अंतिम सत्र है, अभी हम लोग विदा होंगे। अजय जी के साथ हम सब लोग कानपुर जा रहे हैं, वो तो निकल जाएगा मेरठ के लिए, मैं कानपुर ही रुक जाऊंगा क्योंकि मेरा स्थान कानपुर ही है। इन 3 दिनों में आप सबसे एक हम ये आग्रह निवेदन हमारा है कि अगर मेरी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, तो इस सन्यासी को, वानप्रस्थी को क्षमा करना, क्योंकि हम आप ही के हैं, आप ही के मध्य से निकले हैं। लेकिन मैं पढ़ा लिखा, ये कंप्यूटर माइंड हो गया एकदम स्वाध्याय करते करते, लेकिन अब मैं वही कहता हूं जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है और अपने आचरण में हमने डाला है। अगर आपसे कहता हूं कि आप झूठ मत बोलिए, तो हमने झूठ पहले बहुत ही बोलना छोड़ दिया है। इसलिए हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि परमात्मा से जुड़िए, परिवार को भी देखिए, लेकिन सबसे पहले परमात्मा, परिवार तो बाद में, ये तो हर जन्म में बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। परमात्मा आप सबका कल्याण करे, आपके परिवार का कल्याण करे। इति ओम।